हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑन योर ब्यूटीफुल क्लासेस साइंस एजुकेशन हब। तो आज हम देखने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आइंस्टीन का जो कंट्रीब्यूशन था। आइंस्टीन वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट, ठीक है। आइंस्टीन को जानते सब है। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार भी मिला था, पर किस वर्क से मिला था, किस वर्क की वजह से उनको नोबेल प्राइज दिया गया था, ये कुछ लोग जानते हैं ना, मतलब जानते होंगे। पर आज हम जान लेंगे अच्छी तरीके से कि आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किसने मिला था, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में भी जान लेंगे। ठीक, तो देखते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है। पहले समझेंगे ना, हेडिंग डालो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो फोटो इलेक्ट्रिक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के नाम से कुछ समझ में आ रहा है? फोटो, फोटो इट मीन्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब यही होता है कि लाइट से रिलेटेड कुछ पढ़ने वाले ना, कुछ अच्छा किससे रिलेटेड? लाइट से रिलेटेड, ठीक है। तो देखते हैं क्या पढ़ने वाले हैं। पहले एक सेटअप बनाता हूँ, सेटअप बना के मैं आपको समझाता हूँ कि ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है क्या, ठीक है। फिर हम इसके जो है डिफिनेशन में देखेंगी। अगर तुम समझ लोगे ना, तो तुम्हें डिफिनेशन अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं, चाहो तो मेरे साथ बनाना चाहो तो बना भी सकते हो, बहुत हार्ड कुछ नहीं है, ठीक है। देख ही सकते हो इतना कुछ। हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम में ऐसी ढेर सारी जो है डायग्राम्स को बनाते हुए आए, ठीक है। देखो ये क्या है? एमीटर प्लेट, एमीटर प्लेट, ठीक है। और एक है कलेक्टर प्लेट, इमिटर प्लेट, इमिटर प्लेट। ये क्या है? इमिटर प्लेट है। ये क्या है? कलेक्टर प्लेट, कलेक्टर प्लेट, कलेक्टर प्लेट, ठीक है। ये क्या है? इमिटर प्लेट है, ये कलेक्टर प्लेट है, ये अमीटर लगा हुआ है, ये और ये वोल्टेज है, ठीक है। देखो ध्यान से, यहां से मान लो कुछ फ्रीक्वेंसीज की लाइट आई, थोड़ा इसको और इधर शिफ्ट करते हैं, ठीक है। ये ऐसे, ठीक है। तो ये यहां से कुछ फ्रीक्वेंसीज की लाइट आई, किस पे पड़ी? इमिटर प्लेट पे, ठीक है। कुछ फ्रीक्वेंसीज की लाइट आई, ठीक है। और यहां से क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो गया। क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो, ठीक है। देखो इमिटर प्लेट, इसको इमिटर प्लेट क्यों बोला? आप समझ में आया बात? देखो मेरी बात समझने की कोशिश करो। ये लाइट है, क्या है? ये लाइट है, ठीक है। ये क्या है? लाइट है। जब कुछ फ्रीक्वेंसीज की लाइट किससे टकराएंगी? एमिटर प्लेट से। इमिटर प्लेट, इमिट मतलब मैंने तुम्हें बताया था, इमिट मतलब होता है किस अपने से, मतलब बाहर निकालना, ठीक है। इमिट करना, बाहर निकालना, ऐसे समझ सकते हो। तो इमिट करना। तो जैसे ही लाइट इमिटर प्लेट पर पड़ी, तो उस प्लेट पर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जाहिर सी बात है। एवरीथिंग इज फॉर्म्ड ऑफ एटम, मतलब एटम से बने हुए हर चीज, एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, ये जाहिर सी बात है, ठीक है। तो इस इमिटर प्लेट से क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन निकलने लगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन निकलने लगे और किसकी तरफ जाने लगे? कलेक्टर प्लेट। कलेक्ट करना मतलब इकट्ठा करना। ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को इकट्ठा करने का काम करेगा, ठीक है। चलो, तो लाइट आई, इमिटर प्लेट से टकराई, उस प्लेट से टकराने के बाद क्या निकले? इलेक्ट्रॉन निकले। तो रिजल्ट क्या आया हमारे पास? रिजल्ट आया फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी जिसको न्यू से हम शो करते हैं, ज्यादा हो रहा था तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो रही थी, ठीक है। और इंटेंसिटी बढ़ रहा था, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी बढ़ रहा था, इंटेंसिटी आई से डिनोट करते हैं। इंटेंसिटी बढ़ रहा था, तो नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स क्या होते थे? बढ़ रहे थे, ठीक है। नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे थे। रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट क्या आया? देखो क्या है रिजल्ट? ये रिजल्ट है, ये रिजल्ट है। फ्रीक्वेंसी बढ़ी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, लाइट इंटेंसिटी बढ़ी, नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन बढ़ी। बट ये जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है, इसका
मतलब ये एक्सपेरिमेंट जो साइंटिस्ट ने किया था, उस साइंटिस्ट ने, ये अनएक्सपेक्टेड चीज थी ना, क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ाने पर काइनेटिक एनर्जी को बढ़ना चाहिए था और फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बढ़ना चाहिए था, इस हिसाब से होना चाहिए था, बट ये तो उल्टा हो गया ना। तो उस साइंटिस्ट को भी समझ में नहीं आया कि ये ऐसा क्यों हो गया ना। वो साइंटिस्ट समझ ही नहीं पाए, जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, वो समझ ही नहीं पाए कि क्यों फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, इंटेंसिटी बढ़ाने पर नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे, व्हाई। ये बात वो नहीं बता पाए ना, नहीं बता पाए, तो क्या हुआ कि अनएक्सपेक्टेड सा रिजल्ट था। तो अब ये जो आई है, हालांकि ये चीज गलत नहीं है, ठीक है, ये चीज सही है। इस चीज को जो है करेक्ट, मतलब इसको करेक्ट प्रूफ करने के लिए कौन साइंटिस्ट है? आइंस्टीन। आइंस्टीन लाइक, मतलब वो बहुत बड़े साइंटिस्ट है, ठीक है। वो किसी भी चीज में घुसते थे, उसको पूरा करते थे, ठीक है। जैसे डुअल नेचर वाले में भी उनका कंट्रीब्यूशन कुछ ना कुछ था, ठीक है। पर अब इसको हम देखेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, उन्होंने क्या मतलब क्या ये सब बताया कि ये बात प्रूफ हो गई कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, इंटेंसिटी बढ़ाने पर नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे। उन्होंने इस बात को प्रूफ कर दिया, ठीक है। अब अगर चाहो तो लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, लिख सकते हैं कि इसका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का डिफिनेशन लिख सकते हैं। तुम इस सेटअप को देखते हुए भी डिफिनेशन लिख सकते हो, तुम्हें एक तरीका बताता हूँ डिफिनेशन लिखने का, ठीक है। इस सेटअप को देख रहे हो, सेटअप में चीजों को समझ लिए, क्या चीज है देखो बताता हूँ। क्या हुआ, किसी फ्रीक्वेंसी की लाइट आई किससे टकराई? इमिटर प्लेट से। वो इमिटर प्लेट क्या निकाल रहा है? इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है। इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जा रहा है? कलेक्टर प्लेट की तरफ। अब इलेक्ट्रॉन निकला तो क्या हुआ? करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा, ठीक है, करंट फ्लो होगा, बिल्कुल ठीक है, इधर करंट फ्लो होगा। अमीटर इसलिए लगाया क्योंकि करंट को माप सके, ठीक है। तो अब देखो, इसी सेटअप को देखते हुए हम क्या बना रहे हैं, इसका हम बना रहे हैं डिफिनेशन, ठीक है। तो डिफिनेशन क्या लिख सकते हो? व्हेन लाइट ऑफ सर्टेन फ्रीक्वेंसी, व्हेन लाइट ऑफ सर्टेन फ्रीक्वेंसी व्हेन लाइट ऑफ सर्टेन फ्रीक्वेंसी, कुछ फ्रीक्वेंसी की ये जो लाइट है ना, क्या कर रही है? स्ट्राइक्स ऑन मेटल। किस पे स्ट्राइक हो रही? इमिटर प्लेट, ये मेटल का है प्लेट, ठीक है। तो स्ट्राइक्स ऑन स्ट्राइक्स ऑन मेटल प्लेट या इमिटर प्लेट, तुम जो चाहो लिख सकते हो। मेटल प्लेट, ये मेटल की बनी हुई इमिटर प्लेट है। तो व्हेन लाइट ऑफ सर्टेन फ्रीक्वेंसी स्ट्राइक ऑन अ मेटल प्लेट, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड। क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड, इलेक्ट्रॉन्स निकले। तो इसको क्या बोलेंगे? ये जो, अब देखो, जो ये लाइट आई फ्रीक्वेंसी की, मेटल से टकराई, तो उससे जो इलेक्ट्रॉन निकले, उस इलेक्ट्रॉन को क्या बोलेंगे? फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोल देंगे, ठीक है जी। क्या बोल सकते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन। इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड एंड these ejected electron and ejected these ejected electrons are called फोटो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसको क्या बोल दिया हमने? फोटो इलेक्ट्रॉन बोल दिया, ठीक है। एंड और क्या हुआ? और क्या हो रहा है? करंट देख रहे हो, फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। इस इलेक्ट्रॉन के निकलने वजह से, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से क्या होता है? करंट फ्लो होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जैसे ही मूवमेंट इलेक्ट्रॉन का हुआ, करंट फ्लो हुआ, एंड करंट मतलब क्या होने लगा? करंट फ्लो होने लगा। एंड करंट फ्लो and current flow due to electron। देखो, हमेशा याद रखो, इलेक्ट्रॉन जैसे ही निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट जैसे ही होगी, उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा? करंट फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा। देखो, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट किस तरफ हो रही है? इस साइड में हो रही है। करंट फ्लो करना किस साइड स्टार्ट कर रहा है? इस साइड से स्टार्ट कर रहा है, ऐसे, ठीक है। तो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स के कारण क्या होने लगी? करंट फ्लो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन।
electrons, and this phenomena is called, इसको क्या बोलेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसको क्या बोलेंगे, इफेक्ट, इसको क्या बोल देंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, आई होप तुमको समझ में आ गया। मैं एक बार फिर से तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ। हुआ क्या, कुछ फ्रीक्वेंसी की लाइट आई, लाइट कुछ फ्रीक्वेंसी की है, ठीक है, जो लाइट आ रही है उसमें कुछ फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो कुछ फ्रीक्वेंसी की लाइट आई, किससे टकराई, ये जो इमिटर प्लेट है, इमिटर प्लेट का मतलब क्या हुआ, वो इमिट करेगा, किसको इमिट करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करेगा, ठीक है। वो किसका होगा, मेटल का। तो सर्टेन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट स्ट्राइक्स ऑन, किस पे स्ट्राइक हो रही है, मेटल प्लेट, एंड इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड, क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड हो रहे हैं, निकल रहे हैं, ठीक है। एंड दीज इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स आर फोटो इलेक्ट्रॉन्स, इसको, इस इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोल रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोल रहे हैं। ड्यू टू दिस इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इस इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स के कारण क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। दिस करंट इज कॉल्ड द फोटो करंट, इसको क्या बोलेंगे, फोटो करंट। फोटो करंट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ लाइट क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, बिकॉज ऑफ लाइट, फोटो इट मींस ऑफ लाइट, ठीक है, फोटो इट मींस ऑफ लाइट। कभी फोटो डार्क में लेते हुए देखा, मतलब वो तो अलग है कि तुम फिल्टर लगा दो तो बात अलग बन जाएगी, ठीक है, पर क्या अंधेरे में किसी को पिक लेते हुए देखा है, नहीं देखा होगा ना, वो क्यों आएगा ही नहीं, ठीक है। तो फोटो करंट मतलब बिकॉज ऑफ लाइट क्या हो रहा है, करंट प्रोड्यूस हो रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन का इजेक्ट होना, करंट फ्लो होना, इस पूरे फिनोमेना को हम क्या बोल रहे हैं पता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोल रहे हैं, ठीक है, समझ में आ गया। इस पूरे फिनोमेना को क्या बोल रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोल रहे हैं। अब मैं तुम्हें अगर नीचे से ज्यादा ना दिख रहा हो तो मैं तुम्हें एक बार डेफिनेशन बोल दे रहा हूं, तुम उसको नोट कर लो। व्हेन अ लाइट ऑफ सर्टेन फ्रीक्वेंसी स्ट्राइक्स ऑन अ मेटल प्लेट, सर्टेन electrons are ejected, and these ejected electrons are called photoelectron, and current flow due to electron are called photoelectrons. These phenomena is called photoelectric effect, ठीक है, photoelectric effect। आई होप तुम्हें ये बात समझ में आ गई होगी। और ये भी बात है कि इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता क्या चला कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से क्या बढ़ रहा था, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा था, इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या बढ़ रहा था, नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जा रहे थे। दैट्स ओके, ठीक है। तो अब देखो ये बात, उन्होंने, जिस साइंटिस्ट ने इसकी डिस्कवरी की, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, पर जिन्होंने इसकी डिस्कवरी की, इसका एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने जो है बता नहीं पाए ना, इस बात को अच्छी तरीके से नहीं बता पाए कि वाई ये, मतलब ये क्यों हो रहा है, ठीक है, नहीं बता पाए। बट आइंस्टीन जो थे, उन्होंने इस बात को समझा दिया कि ये ऐसा क्यों है, ठीक है। इसको नोट कर लो, मैं साइड हूं, इसको नोट कर लो। फिर उसके बाद आइंस्टीन पर बढ़ते हैं। आइंस्टीन ने ऐसा क्या बताया कि ये सारी चीजें प्रूफ हो गई ना, उसको देखेंगे, ठीक है। चलो, नोट कर लिया होगा यार, है ना। मैं साइड ही रहता हूँ तो इतने में तो काफी टाइम मिल जाता होगा, लिखने का भी साथ में टाइम मिल जाता होगा। देखो, आइंस्टीन को इसी वर्क की वजह से क्या हुआ था, इसी वर्क, जो ये रिजल्ट है उसको प्रूफ किया था, ठीक है, कि नहीं ये रिजल्ट सही है, ठीक है। तो इसलिए उनको क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है। तो देखते हैं आइंस्टीन। आइंस्टीन, ठीक है, आइंस्टीन की स्पेलिंग सही है ना, हाँ, आइंस्टीन, ठीक है। आइंस्टीन थियरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आइंस्टीन थियरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आइंस्टीन थियरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर थियरी क्या थी, इनकी थियरी लिख लेते हैं, फिर उसके बाद आराम से समझते हैं कि इन्होंने क्या बोला था, ठीक है। पहली बात इन्होंने क्या बोली थी, ध्यान से समझना। पहली बात इन्होंने ये बोली थी कि जितनी, जो भी, मतलब हमने इसके पहले, मतलब एक पढ़ा था ना, हमने इससे पहले फोटॉन्स के बारे में पढ़े थे ना, एनर्जी का पैकेट, ठीक है, एनर्जी का पैकेट, फोटॉन्स, ठीक है। तो उन्होंने फोटॉन्स के बारे में चर्चा की, ठीक है।
इन्होंने किसके बारे में पहली बार इन्होंने वर्क फंक्शन के बारे में बताया, पहली बार इन्होंने बताया एनर्जी के बारे में, ठीक है, इन्होंने ही बताया, बहुतों ने भी था, पर इन्होंने इस बात को प्रूफ किया। क्या बताया इन्होंने, ठीक है, लाइट इज मेड अप ऑफ फोटोन, मैंने बताया ना क्या किया, फोटोन की बात की, तो इन्होंने बोला कि लाइट इज मेड अप ऑफ is made up of is made up of is made up of photons, ठीक है, ये बात पता है हम लोग को पहले से ही, ठीक है। तो लाइट इज मेड अप ऑफ फोटोन कैसे, अच्छा समझाता हूं कैसे। देखो छोटे छोटे फोटॉन्स एनर्जी के पैकेट मिलके, ठीक है, एक रे बनाएंगे, ठीक है, उसे अब ऐसे तुम समझ सकती है, समझने का एक तरीका है, ठीक है। तो छोटे छोटे फोटोन के पैकेट जो एनर्जी के पैकेट है मिलेंगे तो मिलके क्या बनाएंगे, लाइट। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं, लाइट इज मेड अप ऑफ फोटॉन्स, लाइट किसके बने हैं, फोटॉन्स के बने हैं, ठीक है। और दूसरी बात इन्होंने क्या बताई, वन फोटोन एक फोटोन कैन इजेक्ट वन फोटोन कैन इजेक्ट ओनली वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ओनली वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक फोटोन एक एनर्जी का पैकेट कितने इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट कर सकता है, निकाल सकता है, एक इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता है, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को बस निकाल सकता है, इन्होंने पहली बार इस बात को बताई, ठीक है। तीसरी बात क्या थी, तीसरी बात थी देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन किसके बीच में, फोटोन और इलेक्ट्रॉन्स। देखो एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता है, ठीक है, एक फोटोन जाएगा, जैसे ही मेटल के प्लेट पे स्ट्राइक करेगा तुरंत एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो फोटोन और इलेक्ट्रॉन के बीच में कोई टाइम लैग नहीं होगा, टाइम लैग का मतलब गैपिंग ना, गैपिंग, कोई टाइम का गैप नहीं होगा, ठीक है। तो देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन। समझाता हूं क्या कहना चाहते हैं, ठीक है, इसको लिख लो, पूरा लिख लो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्या कहना चाहते हैं, जस्ट लाइक मेटल का प्लेट है, इस पे जैसे ही कोई लाइट स्ट्राइक की, देखो मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे, कंफर्म सी बात है, ठीक है, लाइट जैसे ही इससे क्या हुई, टकराई या स्ट्राइक की लाइट इस पे, तो इससे क्या होगा, तुरंत ही, अब लाइट फोटॉन्स की बनी हुई है, तो छोटे एनर्जी के पैकेट से मिलके ऐसे मिलके बनी हुई है, तो जैसे ही ये स्ट्राइक की इस पे मेटल पे, तो इलेक्ट्रॉन तुरंत क्या होगा, इजेक्ट हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, और इन दोनों के बीच में कोई भी टाइम लैग नहीं होगा, ठीक है, समझ गया। चलो और चौथी बात इन्होंने जो बताई वो फॉर्मूला थी, कौन सी फॉर्मूला, जिससे हमें समझ में आ जाता कि वाई फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर ना हमें क्या करना पड़ रहा है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, ठीक है। तो उन्होंने बताया ई आई, ठीक है, इक्वल टू 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी। इसमें कौन सी चीज क्या है, मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। देख, EI का मतलब है एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट, EI का मतलब होता है एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट की एनर्जी है फाई इज अ वर्क फंक्शन, फाई क्या है, वर्क फंक्शन। अभी मैं समझाता हूं वर्क फंक्शन क्या होता है, और काइनेटिक एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी ही, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी को शॉर्ट में लिखने का तरीका ये, ठीक है, इसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। अच्छा वर्क फंक्शन क्या है, तुम लोग जो है देखो क्या होता है, फॉर एग्जांपल एक मेटल है, उससे के लाइट टकराई, मैंने अभी जस्ट बताया, उसके मेटल के अंदर भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, तो जैसे ही मेटल के अंदर से ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा बाहर, लाइट के टकराने की वजह से, लाइट के स्ट्राइक करने की वजह से, तो इलेक्ट्रॉन का मेटल से निकलने पर, ठीक है, जो भी वर्क होगा उसे क्या बोलेंगे, फाई, वर्क फंक्शन, ठीक है। ये फाई जो होता है मिनिमम होता है, ठीक है, वर्क फंक्शन इज ऑलवेज मिनिमम, क्यों, क्योंकि यार देखो लाइट टकराई, ठीक है, टकराने के बाद इलेक्ट्रॉन मेटल से निकला, ठीक है, मैंने बताया कोई टाइम लैग नहीं होता इसके उसके बीच में, इलेक्ट्रॉन के, ठीक है, फोटोन जैसे ही टकराए इलेक्ट्रॉन के निकलने में कोई टाइम लैग नहीं होता, इसलिए फाई जो है मिनिमम वर्क होता है,
ना, बहुत कम टाइम के लिए वर्क होगा ना, तो क्या होगा, फाई क्या होता है, वर्क फंक्शन, इलेक्ट्रॉन को निकालने में हेल्प करता है, बहुत इसका जो वो होता है, वैल्यू होता है, बहुत मिनिमम होता है। समझ गए फाई क्या होता है? फाई के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे ना आगे आने वाले लेक्चर्स में, ठीक है। तो ये तुम्हारा फॉर्मूला हो गया। अच्छा, अब हम, ये तो 4 बातें उन्होंने बता दी, ठीक है। अब हम समझते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही थी तो उससे काइनेटिक एनर्जी क्यों बढ़ रही थी, उसको देखते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका इसका ये कहां से आया समझे। देखो 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी क्यों है मैं तुम्हें बताता हूं। फिर से वही चीज का एग्जांपल लेते हैं। मेटल है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, लाइट आया, ठीक है, इस पे स्ट्राइक किया तो इलेक्ट्रॉन निकला, 5 वर्क फंक्शन हुआ। क्या हुआ? 5 वर्क फंक्शन हुआ, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन निकला है, इलेक्ट्रॉन निकलते ही क्या करेगा, भागना स्टार्ट करेगा। भागना स्टार्ट करेगा तो इसको क्या बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी। तो देख रहे हो ये जो एनर्जी है, अब ये जो लाइट है ई आई, मैं ई आई को क्या बोल रहा हूँ, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट। इंसिडेंट लाइट मतलब, इंसिडेंट मतलब जो आ रही है, इंसिडेंट लाइट मतलब जो आ रही है, ठीक है। अब एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट लाइट की एनर्जी देखो मेटल पे पड़ी, ठीक है, ये क्या है, मेटल है, मेटल पे पड़ी, बिल्कुल पड़ रही है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन यहां से क्या हो रहा है, निकल रहा है। इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो हमें वर्क लग रहा है वो किस क्या हो रहा है, 5 प्लस, अब इलेक्ट्रॉन भागेगा तो भागने के लिए भी क्या लग रहा है, काइनेटिक एनर्जी। तो ई क्या हो रहा है, ये जो ई है इसके और इसको ऐड कर दो, इसके बराबर हो रहा है, ठीक है। तो वही है कि एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। क्या मेरी बात समझ गए? जैसे ही एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट आई, ठीक है, वैसे ही क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन निकला। इलेक्ट्रॉन निकला तो कितना वर्क करना पड़ा, 5 वर्क करना पड़ा। फिर इलेक्ट्रॉन निकला तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, तुरंत मूवमेंट करता है, भागता है, तो क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी लग गई, ठीक है। तो 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू ई आई। समझ गए? चलो, यहां तक बात तो समझ गए होगे, ठीक है। अब देखते हैं कि जो हम जानना चाहते हैं उसको देखेंगे, ठीक है। तो एच, अच्छा, हमने इससे पहले एक फॉर्मूला पढ़ा था एच न्यू, ठीक है, फ्रीक्वेंसी के टर्म में एक फॉर्मूला पढ़ा था एच न्यू, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं। इससे पहले हमने पढ़ लिया है कि एनर्जी इक्वल टू एच न्यू, हम जानते हैं, इसके पहले हमने पढ़ रखा है, ठीक है। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा, इसमें कौन सी चीज क्या है, ये देखो, इसको हम ऐसे कर सकते हैं क्योंकि इससे पहले हम पढ़ चुके हैं फ्रीक्वेंसी के टर्म में फॉर्मूला लिखना। अच्छा, अब इसमें कौन सी चीज क्या है, न्यू, एच वही प्लांक कांस्टेंट है, एच क्या है, प्लांक कांस्टेंट, याद करो। न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी, 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 फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट लाइट की क्या है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एच, अच्छा, न्यू नॉट क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है, जो कि क्या होती है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है। अच्छा, देखो, अगर तुमको, मैं जानता हूं 2-3 टर्म्स ऐसी आएंगे जिसमें तुम्हें समस्या होगी। पहली तो ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, वर्क फंक्शन, ठीक है, अभी एक थ्रेशोल्ड वेवलेंथ आएगा, तो टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। ये मत सोचना कि जो है ये पता नहीं कहां से चीजें आ गई, हमको समझ में नहीं आ रही। मैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वर्क फंक्शन और थ्रेशोल्ड जो है वेवलेंथ, इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, 2-4-5 मिनट का, मैं उसको अपलोड कर दूंगा, उसको अच्छे से समझ लेना। पर फिलहाल इस बात को यहाँ पे समझो, ठीक है। और अगर नहीं समझ में आ रही है वर्क फंक्शन क्या है, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, तो मैं इसको समझाऊंगा, ठीक है। मतलब ये मत सोचना कि कोई नई चीज आ गई, नई चीज बहुत नहीं है, ठीक है, वह है वही चीज, ठीक है। और देखो, हम इसको, अच्छा, हमने एक पढ़ा था, बी स्क्वल, क्या पढ़ा था कि लेमडा इक्वल टू एच सी बाई, हाँ एक मिनट, ई इक्वल टू एच सी बाई लेमडा, ई इक्वल टू एच सी बाई लेमडा। और एक हमने क्या पढ़ा था फॉर्मूला, न्यू इक्वल टू वी बाई सी पढ़ा था क्या शायद, ठीक है, न्यू इक्वल टू वी बाई सी। तो वी इक्वल टू क्या रख सकते हैं, यहाँ पे न्यू की वैल्यू रखेंगे, ठीक है, न्यू की वैल्यू रखेंगे सी बाई लेमडा, ठीक है, ये देखो सी बाई लेमडा, ठीक है, ई इक्वल टू एच न्यू, ई इक्वल टू क्या रखेंगे, एच न्यू, सॉरी,
एच न्यू इक्वल टू एच सी बाई लेमडा, ठीक है। तो क्या होगा, एच से एच कैंसिल हो जाएगा, न्यू इक्वल टू सी बाई लेमडा। अच्छा हाँ, हमने किस फॉर्मूले को देखा था, इस फॉर्मूले को देखा था ना, इससे पहले हम इस फॉर्मूले को देख लिए थे। और अगर तुमको ना समझ में आए तो तुम डिराइव कर सकते हो, ई इक्वल टू एच सी बाई लेमडा, ई इक्वल टू एच न्यू रख सकते हो, पीछे हम पढ़ चुके हैं। तो एच से एच कट जाएगा, सी बाई लेमडा आ जाएगा, ठीक है, सी बाई लेमडा, ठीक। क्या रख सकते हो यहाँ पे, सी बाई लेमडा रख सकते हो। तो यहाँ पे क्या रखेंगे हम, इसको हो जाएगा एच सी बाई लेमडा हो जाएगा, ये हो जाएगा एच सी बाई लेमडा नॉट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ न्यू नॉट है प्लस काइनेटिक एनर्जी, एक हो गया। इस इसको हम एक और फॉर्मूले में लिख दिए, इसको देखो ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। देखो अब इसमें कौन सी चीज क्या है, तुम्हें एच पता है प्लांक कांस्टेंट है, सी पता है क्या है, लाइट है, स्पीड की ना, मतलब स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। अच्छा यहाँ पे तुम्हें न्यू नॉट नहीं समझ में आ रहा होगा, और लेमडा, लेमडा इज अ वेवलेंथ, सब जानते हैं, लेमडा इज अ वेवलेंथ, लेमडा इज अ वेवलेंथ, लेमडा क्या है, वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट, वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ है, ठीक। अच्छा लेमडा नॉट क्या है, लेमडा नॉट इज अ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, क्या है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। मैं फिर से बोल रहा हूं, ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूं, कोई घबराएगा नहीं है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ और वर्क फंक्शन से, कोई नहीं घबराएगा, मैं इसको समझाऊंगा। इसके लिए मैं नेक्स्ट मतलब एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा इसके बारे में भी कि ये क्या होते हैं, ठीक है। अच्छा ये जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होगा ये मैक्सिमम वेवलेंथ होगा, ये क्या होगा, मैक्सिमम वेवलेंथ होगा, मैक्सिमम वेवलेंथ क्या होगा, मैक्सिमम वेवलेंथ, ठीक है। अच्छा हमने रिजल्ट क्या पढ़ा था उसको याद करो, हमने रिजल्ट ये पढ़ा था कि जैसे ही हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे न्यू को, काइनेटिक एनर्जी अपने आप बढ़ती, देखो इससे पता चल रहा है, ये देखो न्यू और ये देखो काइनेटिक एनर्जी, न्यू को बढ़ाएंगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, न्यू को बढ़ाएंगे काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे न्यू इज प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी हो गया है, यहाँ पे क्या हो गया है, न्यू इज प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी हो गया है। उसके बीच में तो बाकी ये देखो एच कांस्टेंट है, न्यू नॉट, ठीक है, न्यू नॉट भी एच कांस्टेंट, न्यू नॉट कांस्टेंट, अब ये देखो काइनेटिक एनर्जी, तो न्यू इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। तो अब इससे आइंस्टीन ने प्रूव कर दिया ना कि जैसे ही तुम इसको बढ़ाओगे, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओगे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, इस बात से ये पता चल जाती है। अच्छा दूसरा हमने क्या पढ़ा था, इंटेंसिटी जैसे ही बढ़ाओगे, इंटेंसिटी जैसे ही बढ़ाओगे नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे, ये बात भी प्रूफ हो गई इस वाले इक्वेशन से, ठीक है। तो दोनों बातें प्रूफ हो गई थी, और इस अमेजिंग से वर्क के लिए, इस अमेजिंग से वर्क के लिए क्या मिला था, आइंस्टीन को नोबेल प्राइज मिला था, आइंस्टीन को नोबेल प्राइज। एक बार फिर समझते हैं क्या था, लाइट इज मेड अप ऑफ फोटोन, लाइट फोटोन से बना होता है, उन्होंने बता दिया, ठीक है, ये हम पहले भी पढ़ चुके थे। वन फोटोन कैन इजेक्ट ओनली वन इलेक्ट्रॉन, ये नई बात थी, एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता है, ये बात याद रखना। देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन फोटोन इलेक्ट्रॉन, फोटोन इलेक्ट्रॉन के बीच में कोई टाइम लैग नहीं होता, मतलब बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगता, तुरंत निकल जाता है। देखो और जो चौथी बात बताई वो फॉर्मूला बताई, मतलब इंसिडेंट कौन सी इंसिडेंट लाइट, एनर्जी, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अच्छा ये कैसे हुआ, मैंने ये भी तुमको बता दिया, फिर ध्यान से देखो, हम एनर्जी को क्या लिख सकते हैं, एच न्यू लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ये भी एक तरह का क्या है, वर्क फंक्शन मतलब एनर्जी, ठीक है। तो एच न्यू नॉट लिख सकते हैं वर्क फंक्शन की जगह पे, प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब यहां से तुमको दिख रहा है ना, जैसे न्यू बढ़ाओगे, फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। अब हम न्यू को खोल सकते हैं, न्यू को ओपन कर सकते हैं, न्यू को ओपन कर सकते हैं सी बाय लेमडा में, तो हमने ओपन कर दिया, तुम्हें चीजें पता चली। पर मैं फिर से बोल रहा हूँ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और वर्क फंक्शन में कोई नहीं घबराएगा, मैं इसको समझाऊंगा, ठीक है, बहुत आराम से, कि बातें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो आई होप तुमको मतलब ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो तुम्हारे 11th के पर्सपेक्टिव से, तुम्हारे सीवीटी के पर्सपेक्टिव, या जो भी कंपटीशन एग्जाम हो उसके पर्सपेक्टिव से भी ये तीन फॉर्मूले तुम्हें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसको एज इट इज अपने दिमाग में, अपने नोटबुक में, जहां भी तुम्हें नोट करके रखना हो उसको रख लो, ठीक है। और इस पे क्वेश्चंस भी हैं, मैं नेक्स्ट जब बनाऊंगा ये इन तीनों पे वीडियो, और आगे की जब भी लेक्चर होंगी तो इन तीनों पे क्वेश्चंस होंगे, ये मेरा तुमसे प्रॉमिस है, ठीक है। तो इन पे क्वेश्चन होंगे, काफी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, नीट में अक्सर, ठीक है, जेई में भी काफी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं,
तो इससे क्वेश्चन भी करेंगे। तो आज हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को देख लिया। एक क्विक रिवीजन देखते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, अगर इसका डिफिनेशन देखें तो light with certain frequency strike on a metal surface and electrons are ejected from metal. These electrons are photoelectrons and current are produces due to electrons. These currents are called the photocurrents and this phenomena is called photoelectric effect। ठीक है, ये सब फिनोमेना मतलब ये सारा जो सब कुछ है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स, फोटो करंट, ये सब क्या है, तुम्हारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। ठीक है, तो आई होप तुमको बातें समझ में आई होंगी। तुम्हें ये समझ में आएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, उसको आइंस्टीन का वर्क क्या है। ठीक है, ये सारी चीजें समझ में आएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, इसी की कंटिन्यूएशन में। और मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है, और मैं प्रॉमिस भी करता हूँ बहुत जल्दी चैप्टर खत्म हो जाएगा, तुमको समझ में भी आएगा। ठीक है, ये मेरी गारंटी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वॉचिंग दिस लेक्चर। और जिस किसी को भी मतलब तुम पढ़ रहे होगे, 11th क्लास में हो, 9th क्लास में हो, तुम ये देख रहे हो, तो अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर करो इसको, ताकि वो उनको भी जो है समझ में आए ये बातें। ठीक है, और सपोर्ट करो ताकि हम और अच्छी तरीके से और कॉन्फिडेंस के साथ में तुम्हारे लिए वीडियो बना सकें, एजुकेशनल कंटेंट बना सकें। ठीक है, तो तुम ही लोग हमारा मोटिवेशन हो यार। ठीक है, जो पढ़ते हो रियल में उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, जो नहीं पढ़ते वो फिर उनके लिए कोई वो नहीं है ना। जो पढ़ते हैं वही हमारे लिए क्या है, रियल मोटिवेशन का रीजन है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।